चेन्नई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले मुकाबले में एमएस धोनी चेन्नई की कप्तानी कर सकते हैं। यह हैरान करने वाली खबर जरूर है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तानी शुरुआत के मुकाबलों में कर रहे थे, चेन्नई की शुरुआत अगर आप देखें, पहले मुकाबले में जीत मिलती है, लेकिन उसके बाद टीम जो है वो हारती हारती चली जाती है। और लगातार सवाल बहुत सारे हो गए कि चेन्नई कैसे पलटवार करेगी, क्योंकि उनका जो अगला मुकाबला है वो दिल्ली के साथ है और दिल्ली की टीम जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। मुकाबला कहां पर है? चेपॉक में, जहां पर चेन्नई अपना पिछला मुकाबला हार के आई थी, जो इस मैदान पर खेली थी आरसीबी से। और ऐसे में ऐसी जगह जहां पर बहुत कम मुकाबले हारते हैं, ऐसे में यहां पर धोनी को कप्तान बनाया क्यों जा रहा है, इसके बारे में जो अपडेट है आपको बता दें। दरअसल एमएस धोनी इसलिए कप्तानी कर सकते हैं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो चोटिल है और खबर ये आ रही है कि वो दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में हो सकता है कि बाहर बैठे। लिहाजा एमएस धोनी एक बार फिर से चेन्नई की कप्तानी करते आपको दिखाई देंगे। चेन्नई के लिए जीत जरूरी भी है। और वही ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो राजस्थान के खिलाफ जो पिछला मुकाबला था उसमें चेन्नई को हार मिली थी और ऋतुराज गायकवाड़ ने कोशिश बहुत करी थी और उसी दौरान वो चोटिल हो गए थे। एल्बो में उनके बॉल लग गई थी तुषार देशपांडे की, जिसके बाद खबर ये आ रही है कि अभी तक वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाए हैं। और अगर वो फिट नहीं है तो एमएस धोनी एक बार फिर से चेपॉक में चेन्नई के फैंस के बीच में कप्तानी करते नजर आएंगे। और ये देखना पड़ेगा क्या कुछ बदलाव हो पाता है कि नहीं, क्योंकि चेन्नई का जो सफर है, जैसे जडेजा ने स्टेटस लगाया था कि चीजें बदलेंगी, क्या यहां से नतीजे बदलेंगे, अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। संभावित प्लेइंग 11 की बात करें जो दिल्ली के खिलाफ रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी आपको ओपनिंग करते दिखाई देंगे। नंबर 3 पर कॉनवे की वापसी होगी इस टीम में, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़ बाहर जा रहे हैं, अगर वो होते तो यहाँ पर राहुल त्रिपाठी बाहर बैठते हैं, कॉनवे अंदर आ जाते हैं और राहुल त्रिपाठी भी रहते हैं। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो संभावित टीम ऐसे रहने वाली, सचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, कॉनवे, शिवम दुबे, विजय शंकर हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी कप्तान और विकेट कीपर भी जडेजा, इसके अलावा अश्विन हो गए, नूर अहमद, पथिराना, खलील अहमद और फिर हो गए। इम्पैक्ट में अगर आप देखें तो सिचुएशन के हिसाब से चेन्नई यूज कर सकती है सैफ रशीद को अगर बैटिंग में जरूरत पड़ती है, जो विकेट कीपिंग करते हैं और साथ ही बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा इनके पास वंश बेदी का भी एक विकल्प है। लेकिन जहां तक संभावना है कि हो सकता है कि इस मुकाबले में चेन्नई की टीम अंशुल कंबोज की तरफ जाए, जो इनके पास हैं। हरियाणा के पेसर टीम इंडिया के लिए अच्छा करते आए हैं डोमेस्टिक सीजन की अगर बात करें, इंडिया ए के लिए अगर बात करें, यहां पर देखना पड़ेगा किस तरीके का वो प्रदर्शन करते हैं अगर मौका मिलता है। वहीं अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सीएसके की टीम नंबर 8 पर है। 3 मुकाबले जो खेले हैं, सिर्फ 1 जीत और 2 हार। और अगर आप देखेंगे रन रेट भी इनका माइनस में है। इसीलिए यहां पर देखना पड़ेगा कि धोनी कप्तानी करेंगे तो क्या फिर ये मैजिकल चीजें हो पाएंगी, क्योंकि जीत जो है बहुत जरूरी है, वरना फिर प्लेऑफ के लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगे। दिल्ली के खिलाफ मुकाबला है, दिल्ली पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है। 2 मुकाबले खेली है, दोनों में जीत मिली है और दिल्ली का जो बैलेंस है उसकी बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि उनके पास शुरुआत में ओपनर जबरदस्त है, मिडिल ऑर्डर अच्छा है और गेंदबाज तो हर कंडीशन के हैं, क्योंकि चेपॉक में स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है और दिल्ली के पास कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि धोनी एक बार क्या मैजिक कर पाते हैं। और क्योंकि इस टीम के पास धोनी के अलावा उस तरीके का कोई ऑप्शन भी नहीं है कप्तान बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि एमएस धोनी को ही कप्तानी करनी चाहिए, या आपको ये भी लगता है कि नहीं धोनी कप्तानी करेंगे तो चीज़ें बदल सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि प्लेऑफ में क्या यहाँ से सीएसके पहुंचेगी। राय जरूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।